प्रिया, दरवाजा खोलो प्रिया। कब से आके चिल्ला रहा हूँ। इतना लेट क्यों कर रही हो? इतना लेट तो कभी करती नहीं हो। दरवाजा खोलो प्रिया। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मिठाई लेकर आया हूँ। आखिर क्यों इतना लेट कर रही है दरवाज़ा खोलने में? कभी तो इतना लेट करती नहीं थी। एक बार चिल्लाने के बाद दरवाज़ा खुल जाता था, लेकिन आज क्यों इतना लेट? ज़रूर कोई बात है। कहाँ गए जी, किधर गए? गुस्सा मत करिए, नींद आ गया, मैं सो गई थी। आप कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं? आइए आइए। मुझे शक हो रहा है कि मेरे साथ छल कर रही है, लेकिन यह बात सही है या झूठ, इसको तो पता लगा कर ही रहूँगा। सच्चाई सामने ला कर रहूँगा। देख प्रिया, तू सच सच बोल, मेरे साथ छल मत कर। तुम मेरा पत्नी हो, तुमको मेरे हिसाब से चलना होगा। तेरे ऊपर मेरा बहुत शक हो रहा है। जिस दिन सच्चाई सामने आ जाएगी, उस दिन बस तू रहेगी या मैं। ऐसे क्यों आप बोल रहे हैं? लग रहा है कि आपका कोई भ्रम हो गया है। हम के ऊपर आप शक कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मैं तो सोई थी। रामू को अपने पत्नी प्रिया के ऊपर गलतफहमी हो गया था। वह सपना देख लिया था कि शायद मेरा पत्नी गलत है, वह मेरे पीठ पीछे चाल चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रिया एक सच्ची पत्नी थी। रामू गुस्सा होकर घर के बाहर जाने लगा। रुकी रुकी ना, मत जाए, हमार बात सुनी। तू मोहब्बत कैला कहे के देवनी भाई, आज कहीं गइला तू भुलाई। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा पति मेरे ऊपर दुखी क्यों हो रहे हैं और गुस्सा में होकर बाहर जा रहे हैं। आखिर कहाँ जा रहे हैं? प्रिया ने उनके पीछे करने लगे और प्रिया को पता था कि उसके ऊपर शक कर रहे हैं, लेकिन वह उनको कैसे समझाएं? बहुत दूर जाने के बाद धीरे धीरे शाम होने लगी। बीच में एक जंगल मिला, जिस जंगल का नाम था भूतिया जंगल। उसे जंगल में एक बड़ी चुड़ैल थी। वह दूर से ही समझ जाती थी कि इस रास्ते से कोई आ रहा है। वह तुरंत उसको खाने के लिए बाहर आ जाते थे। दोनों पति पत्नी उसे चुड़ैल को देखकर डर गए। तभी चुड़ैल बोली, तुम दोनों डरो नहीं, तुम दोनों में से मैं एक किसी को खाऊंगी। अब तुम दोनों में से विचार करो कि किसको मैं खाऊं। प्रिया ने बोली, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे को खा जाओ। चुड़ैल ने बिना देर किए हुए आगे बढ़ने लगी। तभी रामू बोला, चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू मेरे सामने से हट जा, नहीं तो मेरे पास एक ऐसा दिव्य शक्ति है कि तेरे को भस्म कर सकता है। तू मेरे सामने से हट। रामू को बहुत पहले एक तांत्रिक ने उसकी दिव्य शक्ति दिया था। रामू की दिव्य शक्ति के कारण उसकी जान बचा और चुड़ैल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वह भाग गई। दोनों पति पत्नी खुशी से अपने घर आए। प्रिया, तू मुझे क्षमा कर दे। मैं तुमको गलत समझा। जब तुम दरवाज़ा देर से खोली तो मैं सोचा कि तुम किसी और के साथ बात कर रही हो, लेकिन वो ऐसा नहीं था। अगर मैं सोचा होता कि तुम सो रही हो तो आज हम दोनों के बीच नफरत नहीं होता। तुम जब चुड़ैल के पास बोली कि मेरे पति को छोड़ दो और मेरे को खा जाओ, तो मेरा उस समय दिमाग सन रह गई। मेरे आँख से आंसू आ गया कि मेरी पत्नी मेरे को कितना चाहती है। आप लोग को यह छोटी सी कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक अवश्य करिएगा।